चलो ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। और अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो कौन सा दोष होगा? मारेंगे तुम लोग। ये वाला अगर ऐसे कोई देख रहा है तो उसके अंदर कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? और ये वाला दूर दृष्टि दोष। समझ में आ रही बात ना? और ना तो ये और ना तो ये जरा दृष्टि दोष। और मोतिया बिंद क्या होता है आप लोग बता दिए थे बढ़िया से, ठीक है। कार्निया पे मतलब थोड़ा सा उसमें जैसे सबसे बाहर अंग वही है ना, सबसे आँख नेत्र के सबसे बाहरी पार्ट वही है, इसलिए जो है उसमें वो खराब होने का चांस उसका ज़्यादा रहता है। समझ में आई बात ना? तो कार्निया पे मतलब अशुद्धियाँ आ जाना या काई जम जाना क्या है? मोतिया बिंद है। और उसको साफ कर यानी कि जो नेत्रदान होता है कार्निया का ही नेत्रदान होता है, ठीक है। तो कार्निया को बदल देते हैं तो ऐसी मोतिया बिंद जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। तो जरा दृष्टि दोष बताना। और दृष्टि विस्तार बता दिए थे। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दृष्टि विस्तार। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। समझ में आ गई बात ना? और चलो लिखना इसको, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में क्या बताए थे हम? यानी दोनों की प्रॉब्लम हो, यानी ना तो दूर के स्पष्ट दिखाई दे और ना ही पास के स्पष्ट दिखाई दे, तो उसमें क्या होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। तो लिखना इसमें किसी नेत्र में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होना जरा दृष्टि दोष कहलाता है। दोनों एक साथ होना जरा दृष्टि दोष कहलाता है। हो गया? उस लाइन को छोड़ के लिखना। इस दोष का कारण व्यक्ति की आयु के बढ़ने के कारण मांसपेशियों का दुर्बल होना है। इस दोष का निवारण करने के लिए व्यक्ति ऐसे द्विफोकस लेंस का उपयोग करते हैं जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा निचला भाग उत्तल लेंस होता है। ठीक। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। तो ऊपर वाला कौन होता है? अवतल। ऊपर क्या होता है? अवतल। ठीक है। तो चश्मा हम बना दे रहे हैं, तो ऊपर मान लो ऐसा ये अवतल हो गया और नीचे क्या हो गया? उत्तल हो गया। तो अगर व्यक्ति को दूर की वस्तु देखनी है तब वो ऊपर वाला लेंस यूज करता है। ठीक है। दूर की वस्तु देखनी है तो कौन सा यूज करेगा? ऊपर वाला। आप लोग देखे ही होंगे
कि जो व्यक्ति दूर की देखता है, जैसे चश्मा लगा, दोनों प्रॉब्लम होगी जिसको, वो ऐसे करके देखता है, मतलब ऊपर वाला अपना मतलब चश्मे का ऊपरी वाला भाग यूज करना चाहता है, ठीक है, ऊपरी वाला भाग यूज करेगा तब वो दूर देखेगा, और निकट की प्रॉब्लम रहेगी तो ऐसे करके देखेगा ताकि नीचे वाला लेंस उसके आँख से होते हुए आए। समझ में आ गई बात ना। तो दूर की वस्तु के लिए वो क्या करेगा, ऊपर के लिए ऊपर का चश्मा यूज करेगा, ऊपर का भाग यूज करेगा, और नज़दीक के लिए नीचे वाला यूज करेगा। समझ में आ गई बात ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब कारण क्या है, उम्र जो है बढ़ जाती है तो क्या होती है, जो आपकी मसल्स हैं जो वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। समझ में आ गई बात ना। वो क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। जैसे पहले अब कोई, जैसे अभी स्किन का देख लो, जो अब हमारी उम्र इस समय अभी की है तो स्किन जो है इतना मतलब सभी जगह एक जैसी है, लेकिन जैसे से एज बढ़ेगी तो स्किन क्या होती है, जैसे सिकुड़ने लगती है ना, सिकुड़न सिकुड़न की तरह लगती है। तो इसी तरह हमारे नेत्र अंदर के भी पार्ट उसी तरह हो जाते हैं। तो यानी उम्र के बढ़ने के साथ ये बीमारी आ जाती है। समझ में आ गई बात ना। उम्र के बढ़ने के साथ ये बीमारी आ जाती है, और जो मांसपेशियां हैं आपकी ये शिथिल होने लगती हैं। समझ में आ गई बात ना। इसलिए जो है ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। समझ में आ गई बात ना। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता था, कौन सी प्रॉब्लम थी दूर दृष्टि दोष में, नो गोलक का छोटा हो जाना। दूर दृष्टि दोष में गोलक का छोटा हो जाना और लेंस का क्या हो जाना, पतला हो जाना। लेंस का पतला हो जाना और गोलक का छोटा हो जाना कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस का मोटा हो जाना और गोलक का बड़ा हो जाना। और इसमें क्या है, उम्र के साथ मांसपेशियों का शिथिल हो जाना। समझ में आई बात ना। तो ये तीनों में कारण है, और निवारण आपको तीनों को बता दिए। समझ में आ गई बात ना। अब हेडिंग डालना अबिंदुकता। अबिंदुकता मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्व वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती, एक साथ फोकस नहीं होती, अबिंदुकता कहलाता है। अबिंदुकता कहलाता है। इस दोष का कारण कार्निया का पूर्णतः गोल ना होना है। इस दोष का कारण कार्निया का पूर्णतः गोल ना होना है। ठीक, इसका निवारण बेलनाकार लेंस का उपयोग करके किया जाता है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्व तो आप लोग जानते हो। जैसे हमारे पास दो वस्तुएं रखी है, एक जो है ये कैसी रखी है, ऊर्ध्व है कि क्षैतिज है, ये ऊर्ध्व है। ठीक है, ऐसे रख दे तो ऊर्ध्वाधर होती है, और क्षैतिज यानी कि हम ऐसा रख दे, इसी को गिरा करके रख दे तो ये क्या है, क्षैतिज है। क्षैतिज है। अब इसमें क्या होती है कि आपको अगर इन दोनों को एक साथ देखना है, ठीक है ना, इसको एक साथ देखना है तो दोनों आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कोई एक स्पष्ट दिखाई दे सकती है लेकिन दोनों आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, एक साथ देखोगे तो इस बीमारी को क्या कहते हैं हम, अबिंदुकता। क्या कहते हैं, अबिंदुकता। तो इसमें क्या होता है कि क्षैतिज
और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ का प्रतिबिंब रेटिना पर एक साथ स्पष्ट नहीं बन पाता। यानी क्षैतिज वस्तु हो और ऊर्ध्वाधर वस्तु हो, दोनों एक साथ रखी हो एक ही दूरी पर और दोनों को स्पष्ट देखना हो तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात रेटिना पर उसका क्लियर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। समझ में आई बात ना? तो इस दोष को क्या कहते हैं हम? आबिंदुकता। क्या कहते हैं? आबिंदुकता कहते हैं। और इसमें क्या कारण है कि जो कार्निया होती है, कार्निया हमारी गोल आकार होती है, ठीक है ना, अर्ध गोलाकार लगभग होती है, तो कार्निया का पूर्णतया गोल ना होना, कार्निया का पूर्णतया गोल ना होना इसका कारण है। समझ में आई बात ना? तो इसका कारण क्या है? कार्निया का पूर्णतया गोल ना होना, इसका ये कारण हो गया। और इसको निवारण के लिए हम बेलनाकार, बेलन तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे और उसका यूज भी करते हो डेली, ठीक है, तो ये बेलनाकार हो गया। अब ये बेलनाकार लेंस का यूज करके हम क्या करते हैं? इसका निवारण करते हैं। क्या करते हैं? इसका निवारण करते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो आबिंदुकता कारण, आबिंदुकता में होता क्या है कि क्षैतिज वस्तु, जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हैं और आपके सामने एकदम समान दूरी पर रखी है, अब ये आपकी ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है? क्षैतिज है। अगर इस किसी व्यक्ति में ये बीमारी है तो इसको स्पष्ट देखना चाहेगा तो ये दोनों में से कोई एक स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? आबिंदुकता कहेंगे। और इसका कारण क्या है? कार्निया का पूर्णतया गोल ना होना, और इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो आप सभी बीमारियों को समझ गए। चलो एक और हेडिंग है इसमें, हाँ ये खत्म है। वर्णांधता। वर्णांधता आप लोग समझते हो, कलर ब्लाइंडनेस। हम बताए थे जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है, कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं? दो। पहली रॉड, दूसरी कोन। तो रॉड सेल क्या करती है? तीव्रता को कंट्रोल करती है या निर्धारित करती है, और कोन सेल क्या करती है? कलर को बताती है। अब किसी व्यक्ति के अंदर मान लो कि कोन सेल की कमी हो गई तो उसको जो है किसी एक विशेष कलर को वो देख नहीं पाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे मरीज, ये आनुवांशिकी बीमारी होती है और ऐसे मरीजों को कई वैकेंसी, कई नौकरी में नहीं रखा जाता है। जैसे रेलवे में आपको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि रेलवे में क्या होता है? आपको कलर का विशेष ध्यान देना है। सिग्नल है, रेड कलर है और ग्रीन कलर है, येलो कलर, अलग अलग सिग्नल है, तो उन सबको कलर का बहुत विशेष ध्यान देना होता है। तो आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपकी रेलवे की नौकरी तो कैंसिल हो सकती है, और भी नौकरी को कैंसिल मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। जहाँ पे बढ़िया से आपका फिजिकल टेस्ट होता है वहाँ पे आपको नहीं रखेंगे। तो ये आनुवंशिकी बीमारी होती है और इसमें किसकी कमी पाई जाती है? कोन सेल की कमी पाई जाती है, और इसमें किसी एक रंग को स्पष्ट नहीं दिखाई देता। समझ में आई बात ना? यानी कलर ही नहीं पता चलता। मान लो किसी के लिए लाल कलर के लिए, मान लो कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसको लाल कलर पता ही नहीं चलेगा, वो ब्लैक एंड वाइट लगेगा उसको। जैसे पहले की टीवी आती थी ना, ब्लैक एंड वाइट, तो उसमें किसी भी कलर का कपड़ा पहन के उसमें जाओ, सब आपका ब्लैक एंड वाइट आएगा। समझ में आई बात ना? तो उसी तरह आपकी आँख भी क्या हो जाती है? सभी मतलब सभी दृश्य के लिए ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, या किसी एक कलर के लिए आपकी नेत्र जो है इनसेंसिटिव हो जाती है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। और एक किसकी कमी होती है? इसमें कोन सेल की कमी पाई जाती है। समझ में आ गई बात ना? और कोन सेल कहाँ पाई जाती है? ऑप्टिकल नर्व्स में पाई जाती हैं। तो लिख लो इसको। यह दोष मनुष्य में, मनुष्य की आँख में, यह दोष मनुष्य की आँख में शंक्वाकार या कोन, शंकु कोई कोन कहते हैं, ठीक है, शंक्वाकार सेलों की कमी से होता है। शंक्वाकार सेलों की कमी से होता है। इन सेलों की कमी होने से, इन सेलों की कमी होने से मनुष्य की आँख कुछ निश्चित रंगों के लिए सुग्राह्य नहीं होती है।
सुग्राही नहीं होती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति देख तो सकते हैं परंतु रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। इस रोग को वर्णांधता कहते हैं। यह दोष जन्मजात अथवा आनुवांशिक होता है। हो गया। तो जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे नेत्र के आपके हो गए पूरे कंप्लीट। ठीक, और इसको अभी हम पूरा फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं अभी, और कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा मतलब जैसे जो इसमें कुछ कटे हुए हैं, हम बुक में देखे थे, जैसे नेत्र के बारे में, तो नेत्र के बारे में डिटेल बुक में दिया है, लेकिन हम वो डिटेल नहीं पढ़ाए क्योंकि उतना महत्वपूर्ण है नहीं आपके लिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो फिर से उसको जो छूटा है उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलो बताओ आप लोग, अगर कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है, वस्तु से किरणें कहाँ पे पहले आती हैं? आँख के कहाँ पे आती हैं? कार्निया पे आती हैं, और कार्निया से कहाँ जाती हैं? जलीय द्रव में, और फिर जलीय द्रव से लेंस में। और कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। किसका बना होता है? मांसपेशियों या ऊतकों का बना होता है। अब लेंस के बाद कहाँ पे जाता है? कांचाभ द्रव में जाता है। और कांचाभ द्रव का अपवर्तनांक जो होता है वो जल के अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। समझ में आई बात ना? अब कांचाभ द्रव से फिर कहाँ पे जाता है? रेटिना पर जाता है, और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना में ही पाई जाती हैं ऑप्टिकल नर्व्स। रेटिना में क्या पाई जाती हैं? ऑप्टिकल नर्व्स। और ऑप्टिकल नर्व्स में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। पहली कौन सी है? रॉड सेल। दूसरी कोन सेल। तो रॉड सेल क्या बताती है? तीव्रता को, और कोन सेल क्या बताती है? कलर को। मुर्गे में कौन सी किसकी कमी होती है? रॉड सेल की कमी होती है। मुर्गे में किसकी कमी होती है? रॉड सेल की। इसलिए वो पहले सोता है और पहले जगता है। समझ में आ गई बात ना? अब ऑप्टिकल नर्व कहाँ पे जाती हैं? ब्रेन में जाती हैं, और ब्रेन उसको पढ़ लेता है। समझ में आ गई बात ना? तो ये तो जो है आपकी किरणें आ रही हैं यहाँ से। अब इसके बाद बीमारियां हैं सब, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आबिंदुकता और वर्णांधता। समझ में आ गई बात ना? तो पहले चलते हैं निकट दृष्टि। पहले ये समझ लेते हैं, दूर बिंदु, नज़दीक बिंदु, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की दूर दूरी। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है कि हम क्या करें? समंजन करके। समंजन क्या होता है? आँख को कितना हम उसको फ्लेक्सी मतलब मोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक ना? यानी कि अपने लेंस को कितना मोटा कर सकते हैं, वही क्या होती है? समंजन क्षमता। तो अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके कोई व्यक्ति निकटतम कितनी दूरी को देख सकता है, यानी निकटतम किस बिंदु को देख सकता है, वही बिंदु क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। और उस निकट बिंदु से नेत्र की दूरी क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। समझ में आ गई बात ना? और ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अब बिना समंजन क्षमता लगा, यानी कि रिलैक्स कंडीशन में अपनी नेत्र जो है अधिकतम जिस दूरी को देख सकती है उसी को क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु। यानी जिस बिंदु को देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु कहते हैं। और स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु से नेत्र की दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। समझ में आ गई बात ना? अब इसके बाद चलते हैं हम दोष में।
तो दोष हमारे पहले चलते हैं निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपका कि हमें पहले नेत्र में ही चलते हैं, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपका जो प्रतिबिंब बनता है निकट बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है प्रतिबिंब निकट, लेंस के निकट ही बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण क्या है कि लेंस का मोटा हो जाना और अपने नेत्र का गोलक क्या हो जाना बड़ा हो जाना। समझ में आ गई बात है। इसके दो कारण होते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है दूर बनने लगता है, यानी कि लेंस से अधिक दूर बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसलिए इसे में क्या होता है आपका लेंस पतला हो जाता है और गोलक क्या होता है छोटा हो जाता है। तो ये कौन सा दोष होता है दूरदृष्टि दोष। और इसके निष्कर्ष क्या है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और नज़दीक की नहीं दिखाई देती हैं, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं अवतल लेंस का, क्योंकि निकट बन गया तो उसको फैलाना है, फैला करके दूर ले जाना है, तो फैलाने का काम कौन करता है अवतल लेंस करता है, इसलिए किसका यूज करते हैं अवतल लेंस का यूज करते हैं। अब इसके बाद है दूर दृष्टि दोष। तो दूर बन गया तो बटोरना है, ज़्यादा फैल गया तो बटोरना है, तो बटोरने का काम कौन करता है उत्तल लेंस करता है, तो इसलिए हम किस लेंस का यूज करेंगे उत्तल लेंस का यूज करेंगे। यानी दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज करेंगे उत्तल लेंस का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात ना। अब इसके बाद हम चलते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है दोनों प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष में हमें जो है कारण क्या है कि उम्र के साथ मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, उम्र के साथ मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, इसका ये कारण हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसका चश्मा जो यूज करते हैं हम ऊपर कौन सा लेंस यूज करते हैं अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस। दूर की वस्तु देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं अवतल वाले का, यानी ऊपर ऐसे करके देखते हैं। और ये तो आप एज्यूम करके अगर भूल भी गया तो आप किसी बुढ़े को याद कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर भूल भी गया कि ऊपर यानी कि दूर कौन सा देखता है, दूर देखने के लिए ऐसे करते हैं और दूर के लिए अवतल लेंस यूज करेंगे, तो आप एज्यूम कर सकते हो समझ सकते हो। तो दूर के लिए आप मतलब ऊपर वाले का यूज करोगे और नज़दीक के लिए नीचे वाले। और नीचे कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस होता है और ऊपर कौन सा लेंस होता है अवतल लेंस होता है। अब इसके बाद ये हो गया। और उसके बाद क्या आबिंदुकता है ना, तो आबिंदुकता यानी क्षैतिज वस्तु और ऊर्ध्वाधर वस्तु एक ही स्थान पर रखी है और उसे हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं आबिंदुकता कहते हैं। और आबिंदुकता का क्या कारण है कार्निया का गोल ना होना, ये इसका क्या है कारण है। और इसका निवारण क्या है बेलनाकार लेंस, इसका निवारण है। समझ में आ गई बात ना। अब इसके बाद आपका क्या आता है वर्णांधता। क्या आता है वर्णांधता। तो वर्णांधता में क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर कलर आपको दिखाई नहीं देता, एक या एक से अधिक भी ना दिखाई सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे बीमारी को हम क्या कहते हैं वर्णांधता। तो वर्णांधता में कारण क्या है कि कोन सेल की कमी हो जाना, कोन सेल की कमी हो जाना क्या कहलाता है वर्णांधता कहलाता है। और ये जन्मजात है, इसका कोई निवारण नहीं है। समझ में आई बात ना, ये जन्मजात होता है और इसका कोई कारण नहीं होता है। पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज करा देंगे आप लोगों को, एक एक चैप्टर एक एक दिन में, पूरा बड़ा चैप्टर एक दिन में समाप्त कर देंगे। एक बार सवाल किसी का बुक लाई हो तो बुक, इसमें सवाल इसका तो नहीं दिया है। चलो अच्छा कुछ लेंस का सवाल कराते हैं। आप लोग जाओ ना, चलो इसको बनाने देते।